शायद आपको बहुत उल्टा सीधा आजकल सुना रही हूँ भाई। ये सोचा नहीं था कि आपकी मम्मी सुना सकती है। मम्मी जी आपको मैं प्रणाम। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुछ अपने कपड़े सिले, ब्लाउज सिल रही हूँ, है पड़ोस की भाभी के ब्लाउज। तो ये देखो, और भी कुछ मैंने आज ब्लाउज सिले हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। और मैं गई थी अपनी मम्मा ने गई थी, वहाँ पे मुझे साड़ी मिली है, उसके भी ब्लाउज मैं तैयार कर रही हूँ। ये मुझे मम्मा ने साड़ी मिली है। कहते ना जब लड़का की शादी होती है ना, तो फिर वहाँ पे साड़ियाँ दी जाती हैं। साड़ी दो, कम्बल दो, किसी को कुछ भी दो, मतलब अपनी अपनी सुविधा है, वही चीज़ दे सकते हैं। तो हमें मिली है साड़ी, और हमारी दीदी को भी मिली है। तो दीदी हमारी चली गई है खुर्जा, वो खुर्जा रहती हैं। तो ये देखो फ्रेंड, मुझे बताना आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी। और ये मेरी मामी ने दी है मुझे साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी है साड़ी। और सब लोगों को दी है, ऐसा नहीं कि मुझे ही दी है, सब लोगों को दी है, क्योंकि उनको पता थी कि हमारी घर की लास्ट शादी है, तो उन्होंने साड़ी दी है। तो इसका मैंने ब्लाउज काट के रख दिया, फिर तैयार करेंगे, फिर इसको आपको फिर हम कि इसके ब्लाउज पहन के और इसकी साड़ी पहन के आपको डांस करके दिखाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत प्यारी साड़ी लग रही मुझे। और ये कलर मेरे पास था भी नहीं कभी भी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं अब जब ब्लाउज सिलूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और भी आज 2 ब्लाउज मुझे सिलने हैं। पास वाली भाभी का है ब्लाउज, काफ़ी दिन से पड़ा है मेरे पास, मैं शादी में गई थी जब से मेरे पास ब्लाउज पड़ा है। तो उनका मैं मुझे ब्लाउज कल सिल के देना तो जल्दी था, लेकिन मैं बहुत बिजी थी उस टाइम, और थकी भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम ज़्यादा पड़ जाता है, टेंशनें भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल। कहते हैं ना, घर की भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं ऐसी, जो आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि कहते ना घर में बहुत सारी मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों के लिए कई सारे सवाल हैं, ये करना उनके लिए, वो करना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब तक तो दीदी बनी रही थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और काफ़ी दिन हो गए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो अब मेरे कंटिन्यू ब्लॉग मतलब आते रहेंगे, आप लोगों को मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग, आप लोगों को दिखाती रहूँगी मैं। ये आज इन्होंने आपके लिए वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया आपने मेरे लिए वीडियो बनाई, और मेरे बारे में कुछ सोचा, और लोगों को आपने समझा कि लोग किस तरह से मतलब नीचे गिर सकते हैं, और दूसरे के लिए मतलब कितना गंदा बोल सकते हैं, और व्यूज़ के लिए इंसान कितना घटियापन कर सकता है, व्यूज़ के लिए इंसान कितना गिर सकता है, वो आपने अपने वीडियो के माध्यम से सबको बताया, लोगों को दिखाया। मैंने भी देखा है कि पार्लर वाली के लिए कितने कितने लोग वीडियो बना रहे थे, और कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो कोई बात नहीं भैया, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, बनाओ वीडियो। और वो तो ये कह रही थी, और भी सच्चाई आने वाली थी भाई, और सच्चाई ले आओ। कहाँ चली गई आपकी सच्चाई? अब आपको कंटेंट नहीं मिल रहा क्या? सच्चाई मिली नहीं है क्या? क्योंकि पार्लर वाले के नाम से ही आपको व्यूज़ मिलते हैं, और तो आपके मैंने पूरे वीडियो देखे हैं, चेक करे हैं, कहीं 200, 300, 250 व्यूज़ ऐसे आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं आपको, क्योंकि आप लोगों को चाहिए कंटेंट चाहिए भाई, किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रिएक्शन वीडियो वाले हो ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कितने सबूत इकट्ठे करोगे हमें बेइज्जत करने का, बेइज्जत करने के लिए, कि पार्लर वाली ऐसी है, पार्लर वाली वैसी है। एक बात बताऊँ, सबके घर में कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। कोई अपने पति से परेशान है, तो कोई अपने बच्चों से परेशान है, और कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई अपने ससुराल वालों से परेशान है, कोई सास ससुर से परेशान है, और आप तो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से परेशान हो। आपकी मम्मी भी कुछ इसे ज्ञान दो कि किसी के लिए इतना गंद ना फैलाए। ये गंद दूसरों के लिए फैलाती है ना, तो कहीं ना कहीं इसके बच्चों को भी असर होता है। आपने ही कहा है
कि अपने किसी के बच्चों को तो बख्श दो, तो ये किसी के बच्चों को भी नहीं बख्श सकती, तो आपको मम्मी जी क्या बख्शेगी। जैसी माँ उसकी हो वैसी माँ मेरी भी हो आप, मैं आपको माँ का दर्जा दे रही हूँ। तो इनको थोड़ी सी तमीज़ सिखाओ मम्मी जी, क्योंकि इनको तमीज़ तो है ही नहीं। किसी के भी टॉपिक पे वीडियो बनाने लगती हैं और उठा के जीभ पटक देती हैं। किसी की सच्चाई नहीं जानती, किसी का कुछ जानती ही नहीं है कि पति ने उसके 3 लाख रुपए मांगे। ओहो भाई, तुमने दिए 3 लाख रुपए क्या? भाई तुम्हारी तो तारीफ करनी है, समझदार हो रहे। और ये जो कह रही है ना कि मेरी मशीन चालू है, बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे आप नहीं पैदा करोगी, भगवान की देन होते बच्चे जब मिलते हैं। आप खूब कोशिश करो, दिन रात कोशिश करना कि बच्चे मुझे पैदा हो जाए और लड़का ही मिले, समझ गए। लाख मन्नतों के बाद में बच्चे मिलते हैं और लाख माथा टेकने से लड़का मिलता है, समझ गए हो। मैं किसी बच्चे के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, जो तुमने बोला मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि मेरी मशीन चालू है, कितने भी बच्चे कर लूँ। तो भाई और 2-4 बच्चे पैदा कर लो। मैंने वीडियो कल परसों देखी थी, मगर मशीन चालू है तो और भी बच्चे पैदा कर लो, अच्छी बात है। जनसंख्या बढ़ाओ, अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारे देश को बच्चों की बहुत ज़रूरत है, जवानों की बहुत ज़रूरत है। तो तुम पैदा करोगे ना 2-4 और, तो शायद की बात सरकार को फ़ायदा हो उसमें। तो बच्चे पैदा करना चाहती हो, पति से बोल दो, आ जाएंगे। कहीं भी होंगे, पहली बात तो घर में ही है। तुम ये बोल रही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो घर में ही रहते हैं, रात को तो आते ही होंगे। बुला शायद आपको बहुत उल्टा सीधा आजकल सुना रही भाई। ये सोचा नहीं था कि आपकी मम्मी सुना सकती है। मम्मी जी आपको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद जो आपने बेटी अपनी की खिलाइयाँ की। अरे मैं आप लोगों मम्मी जी को प्रणाम करती हूँ, उनसे बोलती हूँ नमस्कार मम्मी जी। क्या आपने अपनी बेटी को समझा तो कि मेरी बेटी कितने अच्छे शब्द बोलती है सबके लिए। अभी तक आप मम्मी जी कहाँ थी, मुझे तो पता ही नहीं थी कि इस ऐसी लेडीज की इतनी सुंदर मम्मी, इतनी सभ्यतादार मम्मी हो सकती है, मुझे नहीं पता था भाई। तो मम्मी जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि कोशिश से सबक सिखाओ। जहाँ वो रहते हैं ना वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, और सबके घर में पति के लिए ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं थोड़ी देर में अभी बात करती हूँ। तो फ्रेंड भैया से कहना चाहती थी कि मेरे लिए वीडियो बनाए। नहीं है यार 50। इनसे वो ले लो, देखो दीदी दुकान होगी, कुछ खाने पीने वाली चीज़ ले लो, नमकीन वगैरह ले लो, उस तरफ होगी। तो सॉरी प्लीज़ थ्रेडिंग वाली आ गई थी, उनके पास खुले पैसे नहीं थे तो वो चेंज करवाने गई। तो कोई चेंज देता नहीं, और दुकान हमारी इतनी चल नहीं रही है जो मैं चेंज इतने रख पाऊँ। जो होते हैं 10-20 रुपये 50 रुपये तो बच्चे निकाल ले जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में, उड़ा देते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे ऑडियंस है और जो नहीं ऑडियंस है वो होना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे इस टाइम बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, जो चल रही होती मैं आप लोगों को बराबर दिखाती रहती, कुछ भी नहीं चल रही है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा आगे कुछ कर लेंगे चैनल पे, और नहीं सपोर्ट रहेगा तो पीछे हट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता।